नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एंड ब्लॉग कुछ करने की कोशिश में। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, वेदर बहुत शानदार हो रहा है। लगता है बारिश जैसा मौसम कि बारिश आएगी या फिर आने वाली है बारिश। और दिन में थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी दोस्तों, जो हल्की फुल्की बूंद जो गिरी थी उसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। और दोस्तों, प्रीवियस टॉपिक में वही एज यूजुअल अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हुए और रेडियो के पूजा पाठ करना, ऑफिस निकल जाना एंड देन अभी ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ऑफिस से हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने एक चीज़ जो सोच रहा था वो अपने ब्लॉग को लेके, तो उसमें एक दो पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। जैसे एक तो होता है कि हम जनरल बात करें यहाँ, एक होता है किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक बात करें। तो मुझे कई बार ऐसा मन करता है कि टॉपिक्स पे और ये सारी चीज़ों पे ज्ञान तो पूरी दुनिया दे रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे दिल की जो थॉट्स हैं वो सिर्फ आप लोगों तक शेयर करूं, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ना जाके। फिर कहीं ना कहीं मन में आता है कि कहीं कोई ऐसा अनछुआ मुद्दा जो मतलब कोई डिस्कस ना हुआ हो या फिर कोई बोल ना पाया हो। तो बस दोस्तों, अभी फ्लो के साथ चलते हैं, जैसा मन में आता जाएगा उस तरह से चीज़ें करते रहेंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल आप लोगों को बता देता हूँ, कल हम जो बात कर रहे थे एक जो चीज़ें हैं ऐसी जिसमें कि हम अपने आप में खोए हुए, हमें चीज़ों का समझ नहीं आ रहा, हमें किस तरह से क्या करना है, क्या बोलना है, और कई बार ऐसा होपलेस जैसा फील हो जाना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये सारी हमारे नेचर से ही आती हैं। मुझे ऐसा लगता है दोनों ही नेचर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक नेचर जो ऊपर गॉड क्रिएचर वाला है और एक नेचर जो इंसान की फितरत वाला है। वो दोनों ही नेचर बहुत मायने रखते हैं किसी भी चीज़ के अच्छे से टैकल करने, हैंडल करने के लिए, या फिर वेट करने के लिए कि वो चीज़ें कब अच्छी होंगी। क्योंकि अगर आप वेट वाले जोन में हैं तो वेट वाले जोन में आपके होने से ये रहेगा कि आप पॉजिटिवली वेट करेंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप उसका पॉजिटिवली वेट करके और जो चीज़ों के लिए ट्राई कर सकते हैं वो ट्राई करते रहेंगे। और वहीं नेचर वाले जो नेचर वाला बताएं जैसे कि, तो उसका तो सीधा सा फंडा है, जैसे जैसे मौसम खुशनुमा होगा या आपकी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से मौसम होगा तो आप ऑलरेडी एनर्जेटिक और हैप्पीनेस फील करेंगे ही। और उसके अलावा उसके एवज में ये रहता है कि अगर वेदर थोड़ा सा इधर उधर होता है जो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल नहीं लगता, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है उसके लिए। जैसे गर्मी वगैरह होती है ज़्यादा तो इरिटेशन सी होती है वेदर की वजह से। तो वही सारी चीज़ें, अगर ये वेदर का जो नेचर है और जो नेचर की वजह से जो भी वेदर में चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जिनसे आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। बट ये जो डिफरेंट तरह का जो इंसान की फितरत वाला नेचर होता है उसका इशू ये रहता है कि उसमें आप चीज़ों को टैकल करने से पहले आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अपना पॉजिटिव चाहिए, जब जाके कहीं डिसाइड होता है या सॉर्ट आउट होती हैं चीज़ें, जिस वजह से आप ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि आप जब भी ऐसा कुछ करें या फिर ऐसी सारी चीज़ें करें तो उनमें बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप सही होने चाहिए उस पूरी कहानी में। आपने कोई ऐसी गलती ना की हो, और गलती की हो तो उसको एक्सेप्ट करने में 1 मिनट भी देरी ना लगाएं। कोई हर्ज नहीं है अपनी गलती मान लेने में, अगर उससे आपको कंफर्ट आ रहा है, आपकी मेंटल पीस आ रही है। अब वो मेंटल पीस चाहे आप किसी से माफ़ी मांग के, या उस माफ़ी की वजह से कोई इंसान आपकी लाइफ में हर्ट हुआ है वो लौट के आ सकता है, या जो भी रीजन्स हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक कवर करते हैं जिनमें कि मतलब आपकी जो फितरत है वो बयान करती है कि आप सामने वाले को कैसे खुश रख सकते हैं। क्योंकि बात यह है, इस दुनिया में स्ट्रेस बहुत है दोस्तों, बट उस स्ट्रेस को जो कम करने के जो तौर तरीके हैं वो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। कोई बोले आप मेडिटेशन कीजिए, कोई बोले आप ये कीजिए, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, ये भी यूनिक तरीके हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुद को सुलझाया हुआ रखना, हर चीज़ों के प्रति अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखना हर चीज़ के लिए, वो भी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे चीज़ों की बेहतरी या फिर किसी इंसान की फितरत का जो एक पर्पज़ रहता है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होता है। तो दोस्तों, बस बात यही है। तो बात जो चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहें, ऐसी प्रार्थना है ऊपर वाले से
क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से बात करके भी ऐसा लगता है कि ये अपनी बात किसी से तो शेयर किया हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जो मन में उलझन चल रही है आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे या कुछ भी है, हालांकि मेरे पास ऐसी कुछ बहुत स्पेसिफिक बहुत पर्सनल बातें हैं नहीं, मेरे पास लोग भी हैं जिनसे मैं शेयर कर सकता हूँ। बस यही है कि जब जब मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, मैं पता नहीं क्यों ऐसा फील करता हूँ कि मैं वो जो वर्ड्स बोलना चाह रहा था वो नहीं आ पाते मेरे जुबान पे। तो दोस्तों, मेन जो मुद्दे की बात है वो यही है कि कोशिश करो एक दो अच्छे लोग अपनी लाइफ में हमेशा रखें जिनसे आप कांटेक्ट कर पाएँ। और एक जो अपना अटैचमेंट या जो होता है अपनी फैमिली के प्रति जो भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से निभाओ कि उनको आप पे फ़क्र हो कि हाँ हमारे पास एक बेटा है। या फिर मतलब बस इतना बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स की आत्मा कभी मत दुखाओ। और जो भी कर सकते हो आप, जितना भी हार्डवर्क कर सकते हो वो एक एज तक अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए करो, क्योंकि उनकी आंखों में जो खुशी दिखेगी तो उससे आपको बहुत प्राउड होगा दोस्तों खुद पे। और वो जो उनको खुशी दिलाने वाले मोमेंट हैं वो लिटरली आपकी आत्मा को अंदर से इतना गदगद कर देंगे ना, जिससे आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।